सो गाइज आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑल इंडिया बार एग्जाम 2018 का पेपर नंबर 1। मुख्य परीक्षा किसके द्वारा की जाती है? उत्तर है प्रश्न कैंसिल किया जा चुका है। सेकंड, जलवायु परिवर्तन का सम्मेलन किसका परिणाम था? उत्तर है द रियो डी जेनेरियो कॉन्फ्रेंस। थर्ड, अधीनस्थ अदालतों पर नियंत्रण का अधिकार किसे है? उत्तर है उच्च न्यायालय को। फोर्थ, सीपीसी की धारा 34 क्या प्रदान करती है? उत्तर है ब्याज की राशि का संदाय। फिफ्थ, एक कुल्हाड़ी से काम कर रहा था, कुल्हाड़ी अग्रभाग उड़ जाता है और पास में खड़े एक आदमी की जान चली जाती है। अगर एक ही ओर में उचित सावधानी बरती जाती है तो उसका कार्य माफी के योग्य अपराध नहीं है। किस धारा में निहित है? उत्तर है आईपीसी की धारा 80। सिक्स्थ, दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वुमेन फोरम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1995 SCC 14 इस जनहित याचिका में अदालत के सामने क्या मामला आया था? उत्तर है कुछ घरेलू नौकरानियों की दुर्दशा जिन पर सेना के पुरुषों द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया था। सेवेंथ, साइबर कानून का कौन सा अध्याय डिजिटल हस्ताक्षर के लिए कानूनी मान्यता प्रदान करता है? उत्तर है अध्याय 3। एट्थ, FIR क्या जानकारी देती है? उत्तर है एक संज्ञेय अपराध का कारित किया जाना। नाइन्थ, शिकायतकर्ता की परिभाषा किस धारा के तहत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में वर्णित है? उत्तर है धारा 2(1) ख। टेंथ, सिविल प्रक्रिया संहिता में अंतराभिवाची वाद के वाद पत्र किस आदेश और नियम के अंतर्गत आते हैं? उत्तर है आदेश 35 नियम 1। 11th, स्थायी खाता संख्या पैन को किसके तहत परिभाषित किया गया है? उत्तर है आयकर अधिनियम 1961। 12th, अपनी इद्दत पूरा होने से पहले एक महिला के साथ शादी अनियमित है। 13, सीपीसी की धारा 10 क्या प्रदान करती है? उत्तर है वाद का स्थगन। 14, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 के तहत किसके परीक्षित करने पर रोक है? उत्तर है उपरोक्त सभी। एक पागल जो उसके किए गए सवाल को नहीं समझ सकता, बहुत वृद्ध व्यक्ति जो प्रश्नों का विवेकपूर्ण उत्तर नहीं दे सकता, करुण आयु व्यक्ति प्रश्नों का विवेकपूर्ण उत्तर नहीं दे सकता। 15, उच्चतम न्यायालय ने SR बोम्मई बनाम भारत संघ में फैसला लिया राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित। 16, झूठे कारावास के लिए मुआवजे के लिए एक वाद दर्ज कराने की परिसीमा अवधि क्या है? उत्तर है कारावास के समाप्त होने की तारीख से 1 वर्ष। 17, कानून का नियम किसके द्वारा परिभाषित किया गया था? उत्तर है AY डाइसी। 18, FIR दर्ज करने के लिए क्या समय निर्धारित है? उत्तर है कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। 19, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय को अपील कर में विरचित नियमों के बारे में सच है? उत्तर है इनमें से कोई नहीं। 20, षड्यंत्र के तौर में संयोजन का उद्देश्य होना चाहिए पीड़ित के कानूनी अधिकार का उल्लंघन करें। 21, लिखतों का परिशोधन किस धारा में है? उत्तर है विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 31 to 33। 22, नियोक्ता द्वारा अनुचित श्रम व्यवहार है। उत्तर है उपरोक्त सभी। 23, पहला संवैधानिक संशोधन कब अधिनियमित किया गया था? उत्तर है 1951। 24, किसी व्यक्ति को अपराध या अवैध कार्य चूक करने के लिए उकसाता है तो उस पर निम्नलिखित धारा लग सकती है। उत्तर है आईपीसी की धारा 107। 25, एक ऐतिहासिक हैबस कॉर्पस याचिका जो आपातकाल के दौरान दायर की गई थी वह है ADM जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला। 26, संरक्षित श्रमिक कौन है? उत्तर है वह श्रमिक जो स्थापित में किसी पंजीकृत व्यापार संघ का अधिशासी या पदाधिकारी है। 27, एक व्यापार चिन्ह एक दृश्य प्रतीक होता है जो वाणिज्य से जुड़ी वस्तुओं को अन्य वस्तुओं से अलग करने के लिए एक दृश्य के साथ लागू होता है। यह किस तरह का है? उत्तर है उपरोक्त सभी। एक शब्द, एक यंत्र और एक लेबल। 28, भारतीय विधिक प्रणाली में वैकल्पिक विवाद समाधान की एक नई तकनीक विकसित की है जिसे लोकप्रिय रूप से लोक अदालत के नाम से जाना जाता है। इसकी सांविधिक मान्यता की नींव के लिए कौन सा अधिनियम जिम्मेदार है? उत्तर है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। 29, शाह बानो मामला किससे संबंधित था? उत्तर है तलाकशुदा मुस्लिम औरतों का भरण पोषण। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 24(a) क्या प्रदान करती है? उत्तर है यह प्रश्न कैंसिल किया जा चुका है। 31, गार्निशी कौन है? एक पर पक्ष जिसे ऋण या दावे को सुलझाने के लिए धन समर्पण करने के लिए कानूनी नोटिस के माध्यम से निर्देशित किया जाता है। 32, भूमि अधिग्रहण मामला 1894 की धारा 18 के तहत निम्नलिखित अधिकारियों में से किसे अदालत के मामले को संदर्भित करने का अधिकार है? उत्तर है कलेक्टर।
33 संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद कितने समय में स्थापित किया जाना होता है? उत्तर है 3 वर्ष। 34 औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत औद्योगिक विवाद का अर्थ क्या है? उत्तर है उपयुक्त सभी। नियोक्ता और नियोक्ता के बीच विवाद, नियोक्ता और श्रमिक के बीच विवाद और नियोक्ता और श्रमिक के बीच रोजगार और बेरोजगारी को लेकर विवाद। 35 इंग्लिश मामले रॉयलैंड बनाम फ्लेचर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम अधिकथित किया। उत्तर है कैंसिल किया जा चुका है। 36 इनमें से कौन सा वैध बिक्री के लिए आवश्यक नहीं है? विक्रय का करार अवश्य होना चाहिए। 37 हिरासत में मृत्यु होना कानून के राज द्वारा संचालित सभ्य समाज का सबसे घिनौना अपराध है। उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी किस मामले में की? उत्तर है DK बसु बनाम बंगाल राज्य। 38 PIL को उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालयों में कौन ले जा सकता है? उत्तर उपरोक्त सभी, कोई भी जनभावना वाला व्यक्ति, गैर सरकारी संस्था या जनभावना वाली संस्था के सहयोग से, जनभावना वाले व्यक्तियों का समूह जिनका कोई निजी लाभ ना हो। 39 प्रसन्नता का सिद्धांत किस पर लागू होता है? उत्तर है जनसेवक पर। 40 कंपनी के अंतर नियमों को कौन बदल सकता है? उत्तर है शेयर धारक एक विशेष प्रस्ताव पारित करके। 41 अनुच्छेद 361 प्रदान करता है न्यायालयों में मुकदमा चलाने से राष्ट्रपति और गवर्नरों का संरक्षण और उन्मूलन। 42 धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए जानबूझकर इरादे से शब्दों को बोले जाने के साथ किस धारा के अंतर्गत निपटा जाएगा? उत्तर है IPC की धारा 298। 43 CRPC की धारा 321 के तहत आपराधिक धमकी के लिए IPC की कौन सी धारा लागू है? उत्तर है 506। 44 इनमें से कौन सा वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र का एक नवीनतम रूप है? उत्तर है लोक अदालत। 45 इनमें से कौन एक नाबालिग मुस्लिम की संपत्ति का कानूनी अभिभावक नहीं है? उत्तर है भाई। 46 किसी भी प्रश्न का उत्तर देने वाला कोई भी सवाल जिसे उसे करने वाला व्यक्ति प्राप्त करने की अपेक्षा रखता है क्या कहलाता है? उत्तर है यह प्रश्न कैंसिल किया जा चुका है। 47 सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के खंड 1 और 2, 1, 2, 3 के अनुसार एक प्रतिभू, उत्तर है यह सभी खुद को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी प्रस्तुत कर सकते हैं। वह केवल अपनी संपत्ति पर बदलाव दे सकता है। वह व्यक्ति देयता ले सकता है और आगे की चार्ज के रूप में अपनी संपत्ति चार्ज कर सकता है। 48 कारखाना अधिनियम 1947 की धारा 49 बताती है कल्याण अधिकारी के बारे में। 49 सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 में प्रयोग शब्द मामला व्यापक महत्व का है। उत्तर इसमें सिविल कार्यवाही अन्य वाद शामिल हैं और सिविल कोर्ट में कार्यवाही की पूरी करने से धारा में निहित किसी भी चीज़ तक सीमित नहीं है। 50 विशिष्ट अचल संपत्ति की पुनः प्राप्ति परिभाषित है विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 5 में। 51 संपत्ति कर अधिनियम की धारा 29 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। 52 जिला अधिकारी भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत एक अधिनिर्णय में किए गए सभी सुधारों में शामिल सभी व्यक्तियों का तत्काल सूचना प्रदान करेगा। 53 तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना केंद्र सरकार द्वारा कब जारी की गई थी? उत्तर है 1991। 54 वैध अभिभावक कौन है? उत्तर उपरोक्त सभी, एक व्यक्ति जो विधि में नाबालिग का प्रतिनिधित्व करता है, एक व्यक्ति जिसे न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया है और एक व्यक्ति जिसे किसी अविवाहित बेटी का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत किया गया है। 55 मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 का भाग 3 औपचारिक रूप देता है समझौते की प्रक्रिया को। 56 संविधान में न्यायपालिका का कार्यकारिणी से पृथक्करण किस अनुच्छेद के तहत प्रत्याभूत है? उत्तर है 57 इन कैमरा परीक्षण किस धारा के तहत आरोपित मामलों में किया जाता है? उत्तर है 376 IPC। 58 गिरफ्तार व्यक्ति को कितने समय से अधिक हिरासत में नहीं रखा जाना चाहिए? उत्तर है 24 घंटे। 59 इनमें से कौन मुस्लिम भरण पोषण के लिए पात्र नहीं है? एक गैर कानूनी पुत्र। 60 सिविल मामलों में भारतीय साक्ष्य अधिनियम सबूतों का बोझ किस पर डालता है? उत्तर है वादी पर। 61 निम्नलिखित में से किस पर CRPC की धारा 59 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति का उन्मोचन हो सकता है? उत्तर है उपरोक्त सभी, अपने ही बंद पत्र पर, जमानत पर और मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के तहत। 62 A को धन के साथ एक पर्स मिलता है, उसे यह नहीं पता कि वह किसका है या उसे बाद में पता चलता है कि वह B का है और अपने स्वयं के उपयोग के लिए इस्तेमाल करता है। A दोषी है आपराधिक दुरुपयोग का। 63 आदेश 33 नियम 1 में इतने पर्याप्त साधन नहीं है शब्द, उत्तर है इनमें से कोई नहीं। 64 विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 22
केंद्रीय और राज्य अधिकारियों को सशक्त बनाती है ताकि वो, उत्तर है इनमें से कोई नहीं। 65 निर्णय, डिक्री या आदेश आदि में लिपिकीय या अंकगणितीय गलतियों को सही किया जा सकता है। उत्तर है सीपीसी की धारा 152 के तहत। 66 अभियुक्त द्वारा मजिस्ट्रेट को दिया गया स्वयं स्वीकृति वाला कथन है। उत्तर है स्वीकार्य। 67 उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में विनिश्चय किया है कि, उत्तर है संसद संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है लेकिन संविधान की बुनियादी संरचना और मूलभूत विशेषता को बदल नहीं सकती है। 68 आपराधिक प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित धाराओं में कौन सी धारा के अंतर्गत पुलिस वारंट के बिना अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकती है। उत्तर है धारा 41। 69 माल विक्रय अधिनियम 1930 की कौन सी धारा का संबंध अग्रिम संविदा भंग से है। उत्तर है धारा 60। 70 कॉपीराइट अधिनियम में उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई किस प्रावधान के द्वारा शामिल की गई है। उत्तर है धारा 63 से 70। 71 भारतीय पंजीकरण अधिनियम की कौन सी धारा उपहारों और अचल संपत्ति की लिखतों का पंजीकरण अनिवार्य करती है। उत्तर है धारा 17। 72 सड़क परिवहन को नियंत्रित करने की राज्य सरकार की शक्ति मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत किस धारा के तहत प्रदान की गई है। उत्तर है मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 67। 73 फैसला पक्षों या उनके वकीलों को खुली अदालत में सुनाया जाना चाहिए ताकि, उत्तर है उपरोक्त सभी, पूरा फैसला सुनाकर, पूरा फैसला पढ़कर और फैसले का प्रभावी भाग पढ़कर। 74 अभियोजन पक्ष के लिए साक्ष्य सीआरपीसी की किस धारा के अंतर्गत आता है। उत्तर है धारा 242 सीआरपीसी। 75 आत्महत्या के लोकसाना या आईपीसी की किस धारा में आता है। उत्तर है इनमें से कोई नहीं। 76 भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम के अंतर्गत विवाह के विघटन के लिए एक डिक्री पारित करना परिवार न्यायालयों के समवर्ती अधिकार क्षेत्र है। यह आदेश किस मामले में पारित किया गया था। उत्तर है डॉक्टर मैरी बनाम डॉक्टर विंसेंट AIR 1991। 77 अधिवक्ताओं के लिए अवचार की सजा अधिवक्ता अधिनियम की कौन सी धारा में है। उत्तर है धारा 35। 78 इनमें से कौन सा मामला लोकहित से संबंधित है। उत्तर है यह प्रश्न कैंसिल किया जा चुका है। 79 सीआरपीसी की धारा 239 के अधीन मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है। उत्तर यदि दोष आधार रही तो दोषी को रिहा करना। 80 अनुच्छेद 213 राज्यपाल को अध्यादेशों को प्रख्यापित करने का अधिकार देता है। उत्तर है जब राज्य विधानसभा सत्र में नहीं है। 81 राज्य और केंद्र के वित्तीय संबंधों को संविधान में परिभाषित किया गया है। उत्तर है अनुच्छेद 264 से 293 के बीच। 82 महात्मा गांधी जी को अहमदाबाद में जेल हुई और ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत इसलिए मुकदमा चलाया गया। उत्तर है सरकार के लिए असंतोष और राजद्रोह। 83 पुलिस सीआरपीसी की धारा 109 और 110 के अधीन अच्छे व्यवहार के लिए बंद पत्र की मांग किससे कर सकती है। उत्तर है अभ्यस्त अपराधी से। 84 दया भागा स्कूल का मानना है कि एक परिवार क्योंकि वह संयुक्त है इसलिए उसकी संपत्ति भी संयुक्त है, यह कथन गलत है। 85 भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब अधिनियमित हुआ। उत्तर है 1872। 86 वकील के पेशेवर नैतिकता के संबंध में सही कथन कौन सा है। उत्तर है उपर्युक्त सभी। वकीलों को हड़ताल पर जाने या बहिष्कार के लिए कॉल देने का कोई अधिकार नहीं है। कोई वकील किसी भी अवैध या अनुचित साधन द्वारा अदालत के फैसले को प्रभावित नहीं करेगा। 87 अधिकार प्रशासन किस प्रशासन का है। उत्तर है फ्रांसीसी प्रणाली का। 88 साइबर अपराधों को किस अधिनियम में शामिल किया गया है। उत्तर है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। 89 इनमें से कौन सा निजी अधिकार नहीं है। उत्तर है उपयुक्त सभी। संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शिक्षा का अधिकार। 90 धारा 61 सीआरपीसी के तहत निम्नलिखित में से कौन सा समन के बारे में सही है। उत्तर है उपयुक्त सभी। यह प्रक्रिया का हल्का रूप है, यह उपस्थिति के लिए है और यह दस्तावेजों या चीज़ों के पेश करने के लिए है। 91 काश्मीरा सिंह बनाम पंजाब राज्य एक अग्र निर्णय है। उत्तर है इनमें से कोई नहीं। 92 परक्राम में लिखित अधिनियम की धारा 138 का मुख्य उद्देश्य क्या है। उत्तर है दाता द्वारा जारी किए गए चेक बाउंस होने चेक राशि का पुनः प्राप्त करें। 93 राष्ट्रीय आयोग द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 27 के तहत पारित आदेश के खिलाफ अपील होती है। उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय में। 94 कौन सी संस्था अवचार के लिए अधिवक्ताओं को दंड अधिनिर्णीत करती है। उत्तर शासनात्मक समिति। 95
कंपनी अधिनियम के तहत प्रत्येक व्यक्ति जो कंपनी के ज्ञापन का ग्राहक बनता है वो कम से कम कितने शेयर लेने होंगे? उत्तर है 1 शेयर। 96। जीएसटी कब से लागू हुआ? उत्तर है 1 जुलाई 2017। 97। लिस पेंडेंस का सिद्धांत संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की किस धारा के तहत दिया गया है? उत्तर है 52। 98। अंतर्राष्ट्रीय कानून की विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उत्तर है ये औपचारिक कानून प्रवर्तन करने वाली एजेंसियां हैं। 99। विलंबित मेहर तलाक के वक्त या फिर पति की मृत्यु के समय देय है, यह कथन सुन्नी कानून के तहत सच है। नेक्स्ट क्वेश्चन 100। मृत्युकालिक घोषणा किसके द्वारा बनाया जाना चाहिए? उत्तर है मृत्यु से पहले बीमार व्यक्ति द्वारा।